रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के सैनिक फार्म में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट संध्या बजाज। संध्या जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक फिल्म आई है ओ माई गॉड 2। जी आप उसमें भी बच्चों की समस्याओं को उठाया गया है और आप भी हमेशा बच्चों की समस्याओं के लिए जूझती रही हैं। जी क्या कहेंगे? जी मैं कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी फ़िल्म। बहुत ही सामयिक है और एंटरटेनमेंट के माध्यम से अगर कोई समस्या रखी जाती है पिक्चर्स के माध्यम से, तो वो पब्लिक को ज़्यादा समझ में आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बच्चों की जो मेन समस्या है, उनका अधिकार है जानना, राइट टू नो, वो उनसे वंचित हैं। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पिक्चर बनाई है और ये बताया है कि बच्चों को शुरू से आप शिक्षा दीजिए, इस तरीके की शिक्षा दीजिए और उसके अंदर ये भी शामिल हो कि वो जानें कि हमारा, जैसा अभी काफ़ी आ गया है कि आमिर खान जी ने भी किया कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, चिल्ड्रन डजंट नो कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उस चीज़ को बखूबी एक तरीके से ओ माई गॉड में उठाया है 2 में। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है वो पिक्चर। मैं कहती हूँ कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये चीज़ें तो बड़ी मामूली हैं, ये कहना कि हाँ टैक्स फ्री करिए। टैक्स फ्री करें तो बहुत अच्छा है, गांव के लोग भी देखें इसको, विलेज के लोग देखें, बहुत ज़्यादा उसको पब्लिसाइज़ करिए उस पिक्चर को, क्योंकि सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि ये पिक्चर क्या मैसेज दे रही है। आप राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की मेंबर भी रही हैं। जी उस टाइम के कोई संस्मरण जिसमें आपने उनके लिए लड़ाई लड़ी? जी, देखिए मैं जब वहाँ आयोग की सदस्य थी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, उसमें हमारे पास में बहुत से केस आते थे बच्चों के, लेकिन आपने पूछा है तो बहुत सारे हमारे पास यादें हैं वहाँ की। एक बच्चे का केस आया था कि उनका एक मोबाइल स्कूल में पकड़ा गया। स्कूल में मना था कि मोबाइल नहीं लाना है, तो वो हर स्कूल में ही होता है, लेकिन उनके जब पेपर आए, एग्ज़ाम आए, तो मैनेजमेंट ने ये कहा कि इनको पेपर नहीं देने दिए जाएंगे। फाइनल एग्ज़ाम था 10th का। तो मैंने माने मैं उसकी इंक्वायरी कमीशन की मेंबर थी, तो मैंने इस बात को श्योर किया कि वो बच्चा पेपर ज़रूर दे पाए और पास होए, क्योंकि पास कराना तो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम में बैठे। और दूसरा ये है कि उसने मेहनत करी है पूरे इतने साल। तो मैंने बात इस तरीके से की कि देखिए, अगर कोई उनसे गलती हुई है, क्राइम भी हुआ है, तो भी सज़ा उतनी है। कोई ये नहीं कि आप जेब काटने की सज़ा फांसी दे दोगे, नहीं। आप उसका क्राइम कितना है बच्चे का, कोई इस तरीके का क्राइम नहीं है, उन्होंने गलती करी है तो उतनी सज़ा उन्हें ज़रूर दीजिए। उनका मोबाइल कॉन्फिस्केट कर लीजिए, उनको वैसे आप कुछ कम कर दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम देने से मना मत करिए। इस तरीके के जो बाल अधिकार हैं, उन्हें इनोसेंट होते हैं बच्चे, उन्हें पता नहीं होता कि वो कहाँ पे गलत जा रहे हैं। तो उनको एक इन चीज़ों के लिए कोई बड़ी सज़ा देना ठीक नहीं है। तो हमने बाल अधिकारों का पूरी तरह से, चाहे वो स्कूलों में हो, चाहे वो माने घरों में हो, चाहे चाइल्ड चाइल्ड राइट की बात है, चाइल्ड लेबर की बात है, बाउंडेड लेबर की बात है, मैं हर तरीके से, जैसे कि बच्चे उन दिनों में काम करते थे, रियलिटी शो बहुत ज़्यादा होते थे, तो रियलिटी शो में बच्चों को खाना पीना सही मिल रहा है, उनकी स्टडी सही हो रही है कि नहीं, उनके अधिकार पूरे सुरक्षित हैं कि नहीं, सेट पे डॉक्टर है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग, और कोई भी एक्सीड नहीं करिए आप, इस तरीके से वाले शो नहीं बनाइए कि कोई बच्चों को बिच्छुओं में बिठाया जा रहा है, बच्चों को साथ में ऐसा अन्याय किया जा रहा है। नहीं, जहाँ तक बच्चे हैं उनसे उतना ही आप एक्सपेक्ट करिए। तो मैं इस तरीके की इश्यूज़ को बहुत लेती थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज भी मैं यही चाहती हूँ कि हर बच्चे का एक अधिकार है, उसका पूरी शिक्षा, पूरा प्यार, उनको पूरे अधिकार मिलने चाहिए, पूरी तरह से उनकी संरक्षण होना चाहिए। उनका हक है, उनका बचपना उनसे छीना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। उन्हें हर गम से दूर रखिए, खुशी ही खुशी दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। थैंक यू। थैंक यू।